इसलिए एंटीवायरस इमाम अहमद रजा खान। ये क्या वजह है कि इलियासी लोग घबराते हैं, ये शाकिरी लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि फतवा रज़विया शरीफ में लिखा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और अमीर कादरी मालेगांव आलिम है ही नहीं, घबराता रहता है। तकरीर करने की अमीरुल कादरी को इजाजत ही नहीं, न मुरीद करने की इजाजत है। क्या बात है। इसलिए नानी दादी याद आती मसलक आला हजरत से। इसलिए जहां नारा लगता है वहां भी छोटा सा मुंह हो जाता, और अगर सब अपने हो तो बंद भी करवा देता है नारा। बेटा तू अपनी गली का शेर होगा, अपनी गली का शेर भी नहीं, अपनी गली का कुत्ता होगा, बरेली का कुत्ता बन जा, हर गली का शेर हो जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। और ये मैं नहीं बोलता, बरेली के कलंदर ने कूद दिया है, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। हुजूर ताजुश शरिया ने जाते जाते कहा था ये दोनों तहरीक मसला के आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है। भाई क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं ताजुश शरिया हमारे लिए दलील है। और अगर ताजुश शरिया की बात गलत हो तो कोई ताजुश शरिया लाके बता दे। नर्सरी वाला एमबीबीएस की गलती नहीं पकड़ेगा ना, एमडी की गलती प्राइमरी वाला नहीं पकड़ेगा ना। भाई साहब ताजुश शरिया एमडी नहीं, डीएम ही नहीं, पूरी दुनिया में हजारों मुफ्ती जिन्होंने पैदा किया उसे ताजुश शरिया कहते हैं। बेशक बेशक। प्राइमरी में पढ़ने वाला ताजुश शरिया पे उंगली उठा रहा भाई साहब। इसलिए ताजुश शरिया ने कहा मुबल्लिग नहीं है तो नहीं है, अब जितना हाथ पांव मार ले, कब्र से लिखा करके ला, और अगर कब्र से नहीं लिखा सकता तो हज़रत मियां से लिखा के ला। वाह वाह। वो जाते जाते जानशी भी दे करके गए। हम लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश मत कर, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। बेशक हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मसलक के आला हजरत वो एंटीवायरस है। फॉर एग्जाम्पल क्यों, अच्छा ये मुरीद मिलके बनाते हैं क्या एंटीवायरस? नहीं, मैं आपको वजह बताता हूं। सवाल हुआ अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं, ये सवाल हुआ। इसका सीधा जवाब दूसरे खानका और मुफ्तियों ने नहीं, गलत बात है, झूठ नहीं बोल सकता। इमाम अहमद रजा तक फतवा पहुंचा। आला हजरत फरमाते हैं कलम से लिख सुबहान सुबूह अन आइबे किद्बिन मकबूह, और 300 दलीलें दी आला हजरत ने, 200 ईरादात कायम की आला हजरत ने, और 25 नस साबित की आला हजरत ने कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ समेत हर ऐब से पाक है, साफ है। अब कयामत तक जितने लोग अल्लाह की तरफ किस्म को मंसूब करेंगे उसके गर्दन पे खंजर चलाने के लिए रज़ा ने जो औजार दिया है उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। हदीस में आया कि इल्म खत्म हो जाएगा, हमारे नबी ने फरमाया, और हमारे नबी की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको लोग उलमा समझेंगे हकीकत में वो उलमा नहीं जो उला होंगे। क्या बात। आलिम वो है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, कॉलेज से पढ़ा हो। आलिम वो है जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हो। क्या बात। और नबी के बारे में जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। बेशक। यहीं से मैं ये भी मौलाई का रद्द करते हुए कहता हूं कि ओरिजिनल मौलाई तू नहीं, हम लोग हैं। हाय 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 हाय। और पूरी दुनिया में नबी को सबसे ज्यादा जिसने जाना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। अच्छा ये पुस्तक की बात हो गई, अब जरा उसमें लिखी हुई राइटिंग की बात देखें, तहरीर की बात देखें। अगर आपकी चमड़ी कट जाती है, ये सीबीएसई पैटर्न वाले के पास जाए, एमबीबीएस एमडी के पास जाए, देखिए ना मेरी चमड़ी कट गई है, ही रिक्वायर्ड नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन, वो इलाज कर देगा। अगर हड्डी टूट गई तो उस पुस्तक, वही पुस्तक जो नजासत गलीजा में पड़ा रहता है, उस पुस्तक का पढ़ने वाला ये बोलेगा एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर, 90 दिन की वारंटी लेगा, गारंटी वो भी नहीं लेगा जी। ये हो गई बात, ये पुस्तक की बात हो गई। कौन सी पुस्तक? वो जो जिसमें सीबीएसई लिखा रहता है, उसका पढ़ने वाले की ये प्रोसेसिंग है। और उसी पुस्तक में अगर सीबीएसई पैटर्न की जगह अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, कुरान की आयत लिखी हुई है, इसका कमाल देखिए।
मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए थे। ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। ये बात है अहमदाबाद की, और ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से पूछा भी तो उन्होंने जवाब दे दिया, और मैंने उस उंगली को चूमा भी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद अंदर बैठे हुए थे। मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ, मुफ्ती मुजीब अशरफ के बारे में, मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को ले जाया गया अंदर। मुफ्ती आजम हिंद ने क्या किया, कटी हुई उंगली को, अगर एमडी के पास जाते ABCD के जरिए जो आगे बढ़ा है तो वो यही कहता जो मैंने बताया, नीडल टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोगन एंड हाइड्रोजन। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में एक उंगली को रखते हैं, कटी हुई उंगली को, और उसके बाद ये पढ़ना शुरू करते हैं, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। और इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। ये पढ़ते गए मुफ्ती आजम हिंद, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा फरमाते हैं खून भी बंद हो गया और चमड़ी भी जुड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तो क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है अन यक़िल्लल इल्म। ABCD वाली तो होंगे, ये वाले खत्म होते चले जाएंगे जी। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, हर फर्द इसके जिम्मेदार होगा। बेशक। जो शख्स, परसों की बात बताऊं, परसों एक नतीब ने कहा मेरा प्रोग्राम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं, अल्लाह, नहीं जाएगा। तादु शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, अल्लाह, जो तादु शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, ऐलान भी करो। और जो शायर शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों से बचा भी है और ऐलान भी करता रहा और इसके लिए गाली भी सुना, मुखालफत भी सुना, उसी शायर को भारत असद इकबाल कतकतवी के नाम से याद करता है। शेर की बुनियाद पर शेरों के जरिए रद्द करना सुले कुलियों का, बदमजहबों का, अपना मौकिफ जाहिर करना, दुनिया कुछ भी कहे। मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं अपने बारे में। फतावा ताजुश शरिया पर, ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करने की वजह से मैं 5 घंटा तक किडनैप था। अल्लाह, 5 घंटा तक किडनैप कर लिया गया था मुझे। भाई क्यों भाई, आप क्यों नहीं आए मेरे जलसे में? मैंने कहा ताजुश शरिया का फतवा है, तुमने पोस्टर में जिस पीर साहब का नाम दिया, कहा हम लोग सुन्नी सही उल अकीदा है। मैंने कहा मान लिया, बरेली से लिखा के लिया। तुम्हारे कहने से सुन्नियत का दावा तो सब कर रहा, लेकिन हमारा कायद ताजुश शरिया, और इस वक्त हमारा कायद मुहद्दिस कबीर और कायद मिल्लत हुजूर असद मियां। इस वजह से मौकिफ को समझे, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी सही उल अकीदा, बरेली शरीफ शुरू से भी मरकज रहा और अभी भी और हमेशा रहेगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास फतावा रज़विया है जो सुलह कुल्लियों से अलग रहने का तरीका बताता है। फतावा ताजुश शरिया है जो बदमजहबों से बचने का तरीका बताता है, और वो परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा, फिर बरेली में भी कई तरह के लोग हैं। ऐसा भी आदमी है बरेली में जो देवबंदी की तरफ भी जाता है। हमारा कायद वो नहीं हो सकता। हमारा कायद वही होगा जो आला हजरत के मौके पर चल रहा हो, जो आला हजरत के मसलक पे चल रहा होगा। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब मिले और उन्होंने कहा कि ये मुहद्दिस कबीर की वजह से बहुत फितने हो रहे हैं, गौर कीजिए, नाचीज डरता नहीं है कहीं पर। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देगा तो दोनों ग्रुप वाला खुश नहीं होगा, एक ही ग्रुप खुश होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुमताजुल फुकहा मुहद्दिस कबीर है। उनके फैसले से दोनों ग्रुप खुश नहीं होंगे। ये जवाब सुन के दूसरा सवाल कर दिया उन्होंने, उनके शागिर्द को छोड़कर कितने उलमा उनके साथ में? नाचीज का जवाब सुने। मैंने कहा शागिर्द को वास्ता और बिलवास्ता हटा दे तो बचते कितने उलमा भारत में है वो बता दे आप मुझे। पूरा हिंदुस्तान या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द है। नजर उठा के आप देख लीजिए, जामे अशरफ हो, केचौचा शरीफ हो, मारायरा शरीफ हो, कालबी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह हैं, वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिलवास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। पूरा भारत नहीं बच सकता। इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। और मैंने जो कहा ना, सेल्फी मैन मुर्दाबाद, क्योंकि इस पर हुर्मत का फतवा सबका,
और मदीना शरीफ में जाकर जो शायर सेल्फी लेता है, जो नकीब सेल्फी लेता है, पब्लिक इतनी अंधी और बेवकूफ हो गई कि उसको भी 40-50 हजार देके बुला लेती है। जाहिल खतीब को तो बुला ही रही थी, जाहिल शायर को भी बुलाने लगी, सेल्फी लेने वाले को भी बुलाने लगी। इसलिए भाई जो आदमी मदीना जाएगा, मदीना शरीफ हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, जहां सर से चलना चाहिए वहां सेल्फी ले रहा और घंटों वीडियो कॉलिंग कर रहा। और कुछ नालायक ऐसे हैं जो रोजा शरीफ पीठ तरफ रोजा कर देता, फिर सेल्फी लेते हैं। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह या रब्बिल। इसलिए रस्म रिवाज से बाहर है, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सुन्नी सहीउल अक़ीदा बनाया है, मसलक आला हजरत वाला बनाया है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ चंद लोगों की वजह से आला हजरत नहीं बने थे, बल्कि उस जमाने, अगर सिर्फ शेर की बात करूं मैं, सिर्फ शेर की, तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मोहसिन काकोरबी। वो आला हजरत यहाँ पहुंचे, हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, सुन लीजिए ना जरा। कसीदा मेराजिया सुना दिया उन्होंने। कसीदा मेराजिया सुनने के बाद कहते हैं असर के बाद अब मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। क्या बात। असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद बैठे तो आला हजरत फिल बदही लिखे नहीं थे उससे पहले, फिल बदही बोलना शुरू किए। वो सरवरे किश्वरी रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि सब बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमाम बुझे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। मुहीत व मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुदूद वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के पैर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सुल में तरक्की अफ़ज़ा तना तदल्ला के सिलसिले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरक़त जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, तमाम पीराने इज़ाम सर के ताज है जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा है। दीन को बर्बाद करने में 50% से ज्यादा कव्वालों का हाथ। इसलिए होश के नाखून ले, जड़ को पकड़े। बबूल का पौध बीज लगा के झाड़ बबूल ही का आएगा। उसके ऊपर ग्रेप्स मत ढूंढे, पपैयाज मत ढूंढे, जड़ से खत्म कर दो। कव्वाली नहीं, उर्स होगा औरतें नहीं आएगी, सिर्फ उलमा आएंगे, वो भी आलिम खतीब को बुलाए, जाहिल खतीब को नहीं, कॉमेडियन खतीब को नहीं, मौजू और गढ़ी हुई रिवायात बयान करने वाले खतीब को नहीं। अच्छा ये पता कैसे चलेगा आपको कौन आलिम है कौन गैर आलिम है? अपने यहाँ के काबिल उलमा से पूछे, जामिया अशरफिया इज़हारुल उलूम के प्रिंसिपल से जाके पूछे, वहां जाके पूछे कि कौन आलिम है कौन गैर आलिम है, वो बता देंगे। ये भी बता दीजिए कि हर तकरीर करने वाला आलिम नहीं, बल्कि तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी है। आप लोग समझते हैं जो भी तकरीर कर रहा है वो सब आलिम है। जो भी तकरीर करने वाला आलिम नहीं होता। नरेंद्र मोदी भी तकरीर करता, क्या मतलब? योगी भी तकरीर करता, क्या मतलब? भाई आलिम एक अलग कोर्स है, सही बात। वो कोर्स करने वाला आलिम होता है, और गैर आलिम को तबलीग की इजाजत है, तकरीर की इजाजत नहीं है। मोस्टली मोबाइल के जरिए आप लोग दीन सीखते हैं, और उसी के जरिए इंजीनियर मिर्जा और ये अभी नया मरदूद आया है हसन अल्लाह यारी, एक शिया का नाम है। माज़अल्लाह वो सीधा बोल रहा है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। ऐसे है ना, अब बताइए हमारे उलमा जानते हैं ऐसे लोग के फॉलोवर्स पाए जा रहे हैं भाई। इसलिए मैं हदीस शरीफ ये है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ला उहद्दिथुकुम हदीसन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बादी। मैं आपको एक ऐसी हदीस बता रहा हूं कि मेरे बाद वो हदीस कोई नहीं बताएगा। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, इन्ना मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म, क़यामत आने से पहले पहले इल्म खत्म हो जाएगा। अल्लाह व यज़हरल जहल, अबू जहल की औलादें बढ़ जाएगी। अल्लाह व यज़हरल ज़िना, लिविंग रिलेशनशिप की शक्ल में ज़िना को लोग अलाउ कर देंगे। 100 से ज्यादा मुल्कों ने इसको जायज करार दिया, 100 से ज्यादा मुल्कों। उसके बाद आया तकतुरन निसा, औरतों की कसरत होगी।
208 कंट्री में मजमूई हैसियत से आप देखेंगे तो मर्द से ज्यादा औरत। वो यकील रिजाल, मर्द कम होंगे। हत्ता यकूना लिखमसीन इमरह अल क़य्यिमुल वाहिद, एक मर्द के अंडरटेकिंग 50 औरतें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारे बर्दाश्त नहीं आते। ये कौन सी किताब मैंने बताई है? बुखारी। माशाअल्लाह। ठीक है, एक है बुक, एक है नोट। क्या कहना? बुक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एसपी आईएएस आईपीएस जो लोग हैं, जो नीट एग्जाम क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, उनसे क्वेश्चन कीजिएगा, हे ब्रो, आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी, वो कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरी माँ मेरे बाप को पता हो। एसपी कलेक्टर की माँ के पास, बाप के पास, आपके बच्चे जो नर्सरी में पुस्तक पढ़े थे वो कहाँ है? बोले वो याद नहीं है। हाँ, बहुत साल पहले बहुत सारी पुस्तकों को मैंने ठेले वाले को दे दिया था। ठेला वाला भाई साहब, आपने वो जो कलेक्टर बना है उसकी पुस्तक खरीद के आपने क्या की? बोले मैंने होटल वाले को दे दिया। अल्लाह। होटल वाले भाई साहब, आपने पुस्तक के साथ क्या सलूक किया? उसने कहा मैंने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच दिया। खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया उस कागज के साथ जिसको पढ़ के इंसान एसपी बना? कहा समोसा खाने के बाद उस कागज को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी, आपने उस डस्टबिन के साथ क्या सलूक किया? कहा मैंने कचरे की गाड़ी में भर के उसे शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दिया। यही होता है, ये फैक्ट है, कोई कॉमेडी नहीं है जी, कोई अल्फाजबाजी नहीं है। जिसने एसपी बनाया वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। अल्लाह। जिसने कलेक्टर बनाया उसका हाल यह है कि कुत्ते बिल्ली पेशाब करके जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं। मुहसिन है वो कागज, मुहसिन है। क्या बात? मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, और जो अपने लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। क्या बात है? क्या बात? कागज जिसने एसपी बनाया उसका इतना बुरा हाल है कि नजासत गलीजा में है, तो वो एसपी और कलेक्टर खाक शहर की बिल्डिंग को महफूज कर पाएगा करप्शन से, जहालत से? हरगिज़ नहीं। जबकि दूसरा कागज है, चूंकि ये आया इल्म खत्म हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूं, दूसरा पुस्तक है, दूसरा बुक है। बुक जितनी भी है इस वक्त दरख्तों से और वुड्स से बनाए जा रहे हैं। जी। सेम पुस्तक, सेम झाड़ से बनी हुई किताब, सेम कीमत, सेम लाइन, सेम कलर, बस उस पर ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जगह उस पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दारुल उलूम मुहम्मदिया इजहारुल उलूम अल जामिअतुल अशरफिया इजहारुल उलूम में पढ़ाया गया अम्मा पारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चा पढ़ने के बाद इदादिया में गया, उला में गया, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साविया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल फिक्ह, मुफ्ती बन गया। हे ब्रो, आपने उस पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया जो आपने प्राइमरी में, नाजरा में, मकतब में अम्मा पारा पढ़ा? क्या बात है? क्या बात है? उस मुफ्ती ने जवाब दिया कि जब मैं एदादिया में आया तो अम्मा पारे की वैल्यू और बढ़ गई थी, और जब उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा में गया तो और ज्यादा अजमत बढ़ गई, और जब मुफ्ती बना तो ये पता चला उस अम्मा पारे के बारे में, अम्मा पारा के बारे में आलिम, मुफ्ती, मुजद्दिद, सहाबा, नबी नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इल्म खत्म हो जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। चूंकि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉन्वेंट्स, क्रिश्चियन मिशनरीज की कसरत के बावजूद हदीस में आया कि इल्म खत्म हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, और हमारे नबी की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको लोग उलमा समझेंगे हकीकत में वो उलमा नहीं जो उला होंगे। क्या बात है? आलिम वो है ही नहीं जो यूनिवर्सिटीज से पढ़ा हो, कॉलेज से पढ़ा हो। आलिम वो है जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हो। क्या बात है? और नबी के बारे में जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। बेशक, यहीं से मैं ये भी मौलाई का रद्द करते हुए कहता हूं कि ओरिजिनल मौलाई तू नहीं, हम लोग हैं। हाय 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 हाय। और पूरी दुनिया में नबी को सबसे ज्यादा जिसने जाना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। अच्छा, ये पुस्तक की बात हो गई।
अब जरा उसमें लिखी हुई राइटिंग की बात देखें, तहरीर की बात देखें। अगर आपकी चमड़ी कट जाती है, ये सीबीएसई पैटर्न वाले के पास जाए, एमबीबीएस एमडी के पास जाए, देखिए ना मेरी चमड़ी कट गई है, ही रिक्वायर्ड नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन, वो इलाज कर देगा। अगर हड्डी टूट गई तो उस पुस्तक, वही पुस्तक जो नजासत गलीजा में पड़ा रहता है, उस पुस्तक का पढ़ने वाला ये बोलेगा एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर, 90 दिन की वारंटी लेगा, गारंटी वो भी नहीं लेगा जी। ये हो गई बात, ये पुस्तक की बात होगी। कौन सी पुस्तक? वो जो जिसमें सीबीएसई लिखा रहता है, उसका पढ़ने वाले की ये प्रोसेसिंग है। और उसी पुस्तक में अगर सीबीएसई पैटर्न की जगह अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, कुरान की आयत लिखी हुई है, इसका कमाल देखिए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए थे, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। ये बात है अहमदाबाद की, और ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से पूछा भी तो उन्होंने जवाब दे दिया, और मैंने उस उंगली को चूमा भी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद अंदर बैठे हुए थे, मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ, मुफ्ती मुजीब अशरफ के बारे में, मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को ले जाया गया अंदर। मुफ्ती आजम हिंद ने क्या किया, कटी हुई उंगली को, अगर एमडी के पास जाते ABCD के जरिए जो आगे बढ़ा तो वो यही कहता जो मैंने बताया, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में एक उंगली को रखते हैं, कटी हुई उंगली को, और उसके बाद ये पढ़ना शुरू करते हैं, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। और इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। ये पढ़ते गए मुफ्ती आजम हिंद, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमत फरमाते हैं खून भी बंद हो गया और चमड़ी भी जुड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तो कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है अन यक़िल्लल इल्म। ABCD वाली तो होंगी, ये वाले खत्म होते चले जाएंगे जी। क्या बात। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, हर फर्द इसके जिम्मेदार होगा। बेशक जो शख्स MD को एक बार चेकिंग करने की फीस 500 देने को तैयार है, वो दारुल इफ्ता से फतवा बुला के 5 रुपया भी नहीं देता मुफ्ती जी। ये पूरी दुनिया का अलमिया, सही बात है। पूरी दुनिया। मुफ्ती सबसे हाई पोस्ट है, फतवा फ्री में जाता है, बेशक। उसके बावजूद कौम मुफ्ती की बात पर चलने को तैयार नहीं है। यह है इल्म का खात्मा, इस तरीके से होता चला जाएगा। अगला लफ्ज देखिए, वयज़हरल जहल, जहालत गालिब आ जाएगी। कैसे गालिब आएगी? हिंदुस्तान ही की बात नहीं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है, अरब और अजम। अरब की बात नहीं कर रहा हूं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है, 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है।